लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कल मैंने दोपहर में इंडिया टीवी के चेयरमैन एमडी रजत शर्मा का एक ट्वीट देखा था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, तबलीगी जमात के लोगों ने नेक काम किया है। झज्जर के अस्पताल में जो 129 लोग ठीक हो गए, उनमें से कई दूसरे मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी से अपना खून देने को तैयार हैं। मदद का यह जज्बा काबिले तारीफ है। पहले तो रजत शर्मा ने यह लिखा, यह अच्छी बात है, यह काबिले तारीफ है कि उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया, क्योंकि हाल के दिनों में बीते 25 दिनों से तबलीगी जमात को एक खलनायक के तौर पर चिन्हित किया गया, उनकी लापरवाहियों, उनकी खामियों की वजह से। लेकिन उसके साथ जो हुआ, उसके बहाने उसकी आड़ में पूरे देश में मुसलमानों को भी विलेन बनाने की कोशिश सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से हुई। मीडिया की मुख्य धारा में भी कई बार बहाना तबलीगी जमात था, लेकिन निशाना मुसलमान थे। कोरोना बम, बायो जिहाद, कोरोना जिहाद, सब कुछ हुआ। और इस कदर हुआ कि देश में बहुत जगह जो मुस्लिम फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, ऐसे तमाम लोगों के रोजगार और धंधे पर आ पड़ी और उनके रोजगार को, उनके धंधे को, उनके व्यवसाय के बहिष्कार तक की बात होने लगी। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आई है, और मैं चाहूंगा कि जब आपने इतनी गालियां दी है तो आप भी जरा दिल बड़ा करके तालियां बजाइए उनके नाम पर। यह खबर यह आई है कि तबलीगी जमात के लोग जो अलग अलग हॉस्पिटल में हैं, जो पहले कोरोना पॉजिटिव थे, उनमें से बहुत सारे लोग टेस्ट के बाद कोरोना निगेटिव हुए हैं, क्वारंटीन के 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद, और उसके बाद अब वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना ब्लड देने को तैयार है। ये इसलिए तारीफ के काबिल है क्योंकि अगर जिस जमात को आप विलेन बनाते हैं, उस जमात के कुछ अच्छे काम आते हैं तो दिल बड़ा करना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि मैं ये वीडियो देर से बना रहा हूं, और इसलिए मैंने आज सुबह उठकर कई ऐसी खबरें देखी, ट्विटर पर, फेसबुक पर तलाशने की कोशिश की, तो मुझे कई ऐसी जानकारियां मिली कि दिल्ली में, सुल्तानपुरी में जो तबलीगी जमात के लोग क्वारंटीन किए गए हैं, उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना योगदान दिया। अभी मैं जफर सरेशवाला का ट्वीट पढ़ रहा था कि अहमदाबाद और चेन्नई में भी बहुत सारे ऐसे तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं, उन्होंने भी प्लाज्मा थेरेपी के लिए ब्लड दिया है। और आप सब जानते हैं कि आज की तारीख में दिल्ली सरकार ने ही जिस तरह से पहल की प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, और इससे एक अच्छे संकेत मिले हैं कि जो मरीज ठीक हो जाते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं, उनके ब्लड से जो प्लाज्मा बनता है उससे मरीजों का इलाज किया जा पा रहा है। और ऐसे इलाज से ठीक हुए मरीजों की भी जानकारी मिली है। कल ही मैं देख रहा था कि एक 49 साल का एक मरीज मैक्स हॉस्पिटल से इसी थेरेपी से ठीक होकर, प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होकर निकला है। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कैसे इससे ठीक हो रहे हैं, कैसे इसकी पहल दिल्ली में शुरू हुई, ये बातें आगे। पहली बात, सलाम करिए उन सबको जिन्हें आपने खलनायक बनाया, जिन्हें इतनी लानत मलामत जिनकी की, आज उनके योगदान को कबूल करिए, स्वीकार करिए और एक्नॉलेज करिए, तारीफ करिए। कुछ वीडियो पहले देखिए उन लोगों के जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना ब्लड दिया है। 2 वीडियो है, दोनों को देखिए। एक शख्स है जिनका नाम मैं देख रहा हूं, अभी मैं नाम जानने की कोशिश कर रहा था। एक शख्स है मोहम्मद उस्मान, जो 31 मार्च से क्वारंटीन सेंटर में है। दूसरे हैं तमिलनाडु के फारूक बादशाह साहब। आप दोनों को मेरा सलाम है। और ऐसे